आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है कि ये जो हमारे पास चारों कथन दिए गए हैं, चारों विकल्पों में इनमें से कौन सा कथन हमारा असत्य है, क्योंकि हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हमें दोस्तों यहाँ पर असत्य कथन की पहचान करनी है। तो एक एक करके दोस्तों हम अपने कथनों को देखते हैं कि इन कथनों में हमें क्या कहा गया है, उसके आधार पर हम इसकी समीक्षा करेंगे। सबसे पहले हमें कथन में बोला गया है कि सल्फर, नाइट्रोजन तथा कार्बन के ऑक्साइड वायु प्रदूषण फैलाते हैं। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो हमें कथन कहा गया है, ठीक है, ये जो कथन है ये बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा सल्फर है, सल्फर दोस्तों यहाँ पर वायु प्रदूषण किस तरह से करता है, वो SO2 जो कि सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में हमारे वातावरण में उपस्थित है, ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में। इसी तरह से नाइट्रोजन हमारे नाइट्रस ऑक्साइड और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रूप में यहाँ पर प्रदूषण फैलाती है। उसी तरह से कार्बन के ऑक्साइड जैसे कि दोस्तों CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह से ये हमारे ऑक्साइड के रूप में वायु में प्रदूषण फैलाते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें जो कथन बोला गया है ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। उसी तरह से हम अपना ऑप्शन भी देख लेते हैं, जहां पर बोला गया है कि पीने के पानी का जो pH मान है, ठीक है, पीने के पानी का pH मान हमें बोला गया है कि 5.5 से लेके 9.5 होता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कथन है, ये जो हमें pH मान दिया गया है पानी का, ये जो कथन दिया गया है, ये कथन में बिल्कुल क्या है दोस्तों, सत्य है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि अलग अलग जगहों पे जो हमारे पानी होती है, इसकी जो क्वालिटी और गुणवत्ता क्या होती है, अलग अलग होती है। और दोस्तों हम जानते हैं कि शुद्ध जल, इसका जो pH मान है ये कितने के बराबर होता है, ये होता है 7, जो कि हम जानते हैं कि ये हमारा क्या होता है, उदासीन होता है, ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय। ये हमारा क्या होता है, उदासीन प्रवृत्ति का होता है। और अलग अलग जगहों पे जो हमारी पानी की गुणवत्ता होती है, ये अलग अलग होने के कारण इसके जो pH मान में जो भिन्नता आती है वो 5.5 के बीच से 9.5 के बीच में होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये कथन भी बिल्कुल हमारा सही है। उसी तरह से हम यहाँ पर ऑप्शन सी देख लेते हैं, जो कि हमें बोला गया है कि DO की सांद्रता 6 ppm से नीचे मछलियों के विकास के लिए अच्छी होती है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें बोला गया है कि 6 ppm ये हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी जल की गुणवत्ता को मापने की इकाई, जिसे हम किसके जरिए मानते हैं, जिसे हम BOD के माप के द्वारा मापते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हमारा BOD का माप होता है, इसमें अगर पानी की गुणवत्ता कब अच्छी होती है, ये हमारी पानी में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा को दिखाता है। और जब दोस्तों BOD का मान अगर 5 ppm, ठीक है, 5 ppm से कम होती है, ठीक है, अगर दोस्तों BOD का मान जो हमारी जल में पानी की गुणवत्ता मापने की इकाई है, अगर वो 5 ppm से कम है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी जल है, यहाँ पर जो हमारी जल है वो अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है, ये हमारी जल अच्छी क्वालिटी का है या फिर शुद्ध रूप में है, जिसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, ठीक है, इसमें जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, ठीक है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगर हमारी जो जल में pH का मान, माफ कीजिए दोस्तों, BOD का मान 5 ppm से कम होगा, तो हमारी जो जल है उसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी है। इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है, जो घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा है, वो क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। तो इसमें क्या होगा, पौधे और जीव जंतुओं का विकास क्या होगा, अच्छे से होगा। यहाँ पर बोला गया है मछलियों के विकास के लिए अच्छी होती है, तो हम कह सकते हैं कि 5 ppm से कम होगा तो अच्छी होगी। और यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर हमें बोला गया है कि 6 ppm पे BOD का मान क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि अगर 5 से ज्यादा है तो वहां पर क्या होता है, BOD का मान क्या होता है, वो हमारी अच्छी जल की क्वालिटी में नहीं आती, इसलिए इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम पाई जाएगी। तो यहाँ पर मछलियों का क्या होगा, विकास संभव नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमें कथन कहा गया है, ठीक है, ये जो हमें कथन कहा गया है कि 6 ppm, तो ये कथन हमारा क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि 6 ppm इसमें जो BOD का मान है, इसमें पानी की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये कथन गलत है, जिसमें मछलियों का विकास नहीं होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसी तरह से हम अपना ऑप्शन डी देख लेते हैं कि ऑप्शन डी में क्या कहा गया है। ऑप्शन डी में हमें कहा गया है कि साफ पानी में जो हमारे BOD का मान है वो 5 ppm से कम होता है। तो दोस्तों हमने इससे पहले कथन में देखा कि BOD का मान अगर 5 से कम है तो वो हमारी जल क्या है, अच्छी क्वालिटी की है, उसमें ऑक्सीजन क्या है, पर्याप्त मात्रा में घुली होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि 5 ppm से कम में हमारी जल की गुणवत्ता क्या होगी, अच्छी होगी, ठीक है। तो ये हमें इसी कथन में कहा गया है, तो हम कह सकते हैं कि ये कथन हमारा क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पर
सही होगा। ठीक है, तो ये कथन दोस्तों हमारा बिल्कुल सही है। और हमें यहाँ पर पहचानना क्या था, कौन सा कथन हमारा गलत है, असत्य है। तो हम कह सकते हैं कि गलत और असत्य कथन कौन सा है, वो है ऑप्शन सी। तो ये दोस्तों हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही विकल्प हो जाएगा। और ये सारे कथन हमारे क्या है, सही है। तो ये हमारे ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो किसके साथ चला जाएगा, वो हमारे सी के साथ चला जाएगा। और यही दोस्तों में प्रश्न में पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।